हेलो स्टूडेंट, आज अपन प्रैक्टिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। फर्स्ट ईयर के तो आज एग्ज़ाम निपट गए हैं। अब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम है 6 तारीख को। तो 6 और 7 2 दिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। तो मैं वायरमैन के विद्यार्थियों के लिए आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। कॉपी में कैसे काम करना और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। तो आप ज़रूर वीडियो को पूरी देखिए और अपने साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। देखो, कॉपी के अंदर जो अपन काम करते हैं उसमें अपन सबसे पहले उद्देश्य लिखते हैं, उपकरण औजार सामग्री लिखते हैं। विधि अपन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बनाना है। और अगर किसी में रीडिंग वगैरह लेनी होती है तो अपन को इसकी सारणी बनानी पड़ेगी। तो आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वायरमैन सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। एक क्वेश्चन है, एक दिष्ट धारा शंट जनरेटर पर भार डालना और उसकी कार्यकुशलता को परखना। मतलब एक डीसी शंट जनरेटर है तो उसकी टर्मिनल टेस्टिंग भी आ सकती है और उस पर लोड डाल के मोटर को चलानी भी आ सकती है। तो सबसे पहले तो उद्देश्य जो क्वेश्चन में आता है वो आप उद्देश्य लिख दीजिए। जैसे डीसी जनरेटर के टर्मिनल की पहचान करना, इससे ये भी प्रैक्टिकल बन सकता है। वोल्टेज बनाना, भार डालना और जनरेटर के भार का अभिलक्षण वक्र भी बनाना। जो क्वेश्चन में आता है उस हिसाब से वो आप उद्देश्य लिख दीजिए। औजार उपकरण सामग्री सभी में सेम होती है, चाहे कोई भी प्रैक्टिकल हो। परंतु ये है कि जो भी चीज़ लिखते हो उसकी स्पेसिफिकेशन ज़रूर लिखें और क्वांटिटी ज़रूर लिखनी चाहिए। तो पहला है जैसे आवश्यक औजार, यंत्र और उपकरण व मशीनरी क्या क्या है। इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए, 200 mm का चाहिए और कितना चाहिए, 1 चाहिए। पेचकस चाहिए 150 mm का, 1 चाहिए। एक मल्टीमीटर चाहिए, एक है ना एम्पियर मीटर चाहिए, अमीटर चाहिए धारा मापी के लिए, 0 से 25 एम्पियर का MC टाइप मूविंग कॉइल, और एक होता है मूविंग आयरन। तो मूविंग कॉइल टाइप है। एक 0 से 1 एम्पियर का मूविंग कॉइल है। एक आता है वोल्ट मीटर चाहिए, 0 से 300 वोल्ट का, ठीक है। रियोस्टेट चाहिए या फिक्स रेगुलेटर 400 ओम 1 एम्पियर का चाहिए। डीसी शंट जनरेटर चाहिए 3 किलोवाट का, 230 वोल्ट का प्राइम मूवर सही। तो जो सामान चाहिए वो अपन ने लिख दिया। अब कच्चा माल, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए। PVC इंसुलेटेड वायर चाहिए और केबल चाहिए, किट फ्यूज़ चाहिए 30 एम्पियर का। विधि अपन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना आपने लिख दिया। उसके बाद आपका डायग्राम पूरा अच्छे से देखिए कैसे बनाना है और फिर पूरा डायग्राम देखिए ये सारणी दी हुई है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। इसमें 2-3 क्वेश्चन मिक्स भी हो जाते हैं। डायग्राम आपको बहुत अच्छा से साफ़ सुथरा बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके आ जाता है कि पुश बटन कॉन्टैक्टर ओवरलोड रिले को जोड़ना, परिपथ बनाना और मोटर को चलाना व रोकना। अब जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसको DOL स्टार्टर से चलाना। मेन क्वेश्चन ये आपके आ सकता है, या ये भी आ सकता है पुश बटन के टर्मिनलों की पहचान करना और कंट्रोल परिपथ बनाना। अब ये आपके समय सारा दिया हुआ है। औजार उपकरण सामग्री पूरी दी हुई है, क्या क्या अपन को चाहिए और अपन को विधि कुछ नहीं लिखनी है। डायग्राम बनाना है पुश बटन और ऑफ पुश बटन का। उसके बाद ये DOL स्टार्टर का डायग्राम अपन को बनाना है। ये कंट्रोल डायग्राम है, ठीक है, और ये सर्किट डायग्राम है। तो आपको ये DOL स्टार्टर को 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ चलाना है। ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। और थर्ड क्वेश्चन आपके आ सकता है ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट हमारे पहले भी वीडियो में दी हुई है तो मैं आपको बता नहीं रही हूँ, पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता दिया। 3 क्वेश्चंस बता दिए। देखो, एक तो ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट या लॉसेज निकालना। एक आ जाता है DOL स्टार्टर से 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाना। और तीसरा क्वेश्चन आपके आ जाता है DC शंट जनरेटर पर लोड ज्ञात करना। तो ये तीनों डायग्राम है, तीनों ही क्वेश्चन है, आप करिए। वायरमैन सेकेंड ईयर वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।